अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मोटर वे पे हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अफ़गानिस्तान से इतनी अपडेट्स आ रही हैं कि आप लोगों को अपडेट करना ज़रूरी था। तो मेरे पास मोबाइल पे मैंने सारी खबरें लिखी हुई हैं। आपको बताऊँ कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत और काबीना के साथ अब पहला एक पॉलिसी का बयान भी दे दिया, और अफ़गान तालिबान के सुप्रीम कमांडर्स ने नई काबीना के ऐलान के बाद अपने पहले पैगाम में कहा है कि मैं मुल्क में रहने वालों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस्लामी असूल और शरई कवानीन जो है उनको बरकरार किया जाएगा। और उन्होंने अफ़गान अवाम से कहा कि जी नई क़यादत पायदार अमन, खुशहाली और तरक्की को यकीन बनाएगी। लोगों को मुल्क छोड़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इमारात इस्लामी को किसी के साथ कोई मसला नहीं है। और मुल्ला हैबतुल्लाह का कहना है कि अफ़गानिस्तान में निज़ाम और मुल्क को मजबूत बनाने में सब हिस्सा लें और हम अपने जंग ज़दा मुल्क को दोबारा से तामीर करें। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल मशरिक़ में वाक़ पंजशेर सूबे में अब मुकम्मल कब्ज़े का दावा कर लिया, और ये वो आखिरी इलाका था जहाँ अभी तक तालिबान का पूरा असर नहीं था। मुज़ामती इत्तेहाद जो है उसने पंजशेर में तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया और कौमी सतह पर एक बगावत की कॉल दे दी है। तालिबान ने पाकिस्तान को भी यकीन दहानी कराई है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, और इसे हिंदुस्तान के अंदर दोबारा आज मीडिया में मातम पड़ा हुआ है और वहाँ पे उनको मौत आई हुई है। अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि वो भी अफ़गान तालिबान से राब्ते करेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से ऐलान करदा अबूरी हुकूमत पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया, और सदर जो बाइडन कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि चाइना तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतज़ामात की कोशिश करेगा, और अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से नई अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान, अमरीका का रद्द-ए-अमल, बाज़ नामों पर तशवीश का इज़हार। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा को तो कहना है कि जी अफ़गानिस्तान में तश्कील दी गई अबूरी हुकूमत में शामिल नामों पर तशवीश है। अरे तुम्हें तशवीश है तो क्या हुआ? लोगों को तशवीश है कि तुम बाइडन नहीं है, ट्रंप नहीं है, ट्रंप वालों पर तशवीश थी कि वो है, ओबामा नहीं है, तो तशवीश बाहर वाले क्यों करें? बट एनीवे, अमरीकी दफ्तर ख़ारजा कहना है कि अफ़गानिस्तान में अब जो नई हुकूमत में शामिल अफराद हैं, तालिबान रुकन या उनके करीबी साथी, अबूरी हुकूमत में किसी खातून को भी शामिल नहीं किया गया। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद ये कहना है कि तालिबान की तरफ से बताया गया कि ये अबूरी हुकूमत है, वो तालिबान के अल्फाज नहीं, इनके इक़दामात देखेंगे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है तालिबान ये यकीनी बनाएंगे कि इनकी सरज़मीन दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए। ये तो पाकिस्तान भी चाहता है, और ये इंडिया को मौत है इस बात पे। अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि चाइना को तालिबान से बड़ा मसला दरपेश है, तो वो तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतज़ामात कर लें। उन्हें मज़ीद कहा कि यकीन है ऐसा पाकिस्तान, रूस और ईरान भी करेंगे, और ये सब समझने की कोशिश करें कि अब उनको करना क्या है। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों ने मिलकर तालिबान से मुतल्लिक़ हिकमत अमली बनाने का इत्तफ़ाक़ किया और फ़िलहाल इनकी हुकूमत को तस्लीम ना करने का फ़ैसला किया। नई अफ़गान हुकूमत के सरबराह मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जो कि तहरीक तालिबान के बानियों में से हैं, इनका शुमार अफ़गान अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में होता है, जबकि नई वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुसल्लह गिरोह हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा रह चुके हैं और FBI को मतलूब हैं। रशियन वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में तमाम धड़ों पर जामे एक हुकूमत बनानी चाहिए और रूस मुआवनत के लिए तैयार है। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनको उम्मीद है कि तालिबान की नई हुकूमत में तमाम धड़े शामिल हो जाएंगे, और मुस्तक़बिल की हुकूमत अफ़गान मुआशरे की अक्कासी करती हो तो रूस तालिबान हुकूमत की मुआवनत के लिए तैयार है। अब उन्होंने ये भी कहा कि रशिया में दूसरे ममालिक के साथ तालिबान हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेगा, यानी रशिया जाएगा वहाँ पे। चाइना जो उसने तालिबान हुकूमत से राब्ते बरकरार रखने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ राब्ते बरकरार रखने के लिए तैयार है। तामीर नौ के लिए एक अहम कदम है। चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये बात बीजिंग में मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में कही। उनसे पूछा गया क्या चाइना अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम करेगा, तो ख्याल रहे कि नई अफ़गान हुकूमत में ऐसे अफ़गान रहनुमा भी शामिल हैं जो अमेरिका की दहशत गर्दों की मुतल्लिक फ़हरिस्त में मौजूद हैं। कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी भी था, पर्सोना नॉन ग्राटा था, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसको वीज़ा भी कैंसिल कर दिया था, अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं थी उसको। लेकिन एनीवे, जब तालिबान ने अगस्त में अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ खुली और जामे हुकूमत का क़याम होना चाहिए, और वो
ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے نئے حکام تمام نسل اور گروہوں کے لوگوں کی بات سنیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی خواہشات اور بین الاقوامی برادری کی توقعات پہ پورا اتر سکے۔ اب ایران کیا کہتا ہے؟ ایران میں اعلیٰ سیکورٹی حکام نے کہا ہے کہ ایران میں طالبان کی طرف سے جامع حکومت کی تشکیل میں ناکامی اور بیرونی مداخلت جو ہے تشویش کا باعث ہے۔ ایران میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان حکام کو امن اور استحکام کو ہر چیز سے بالا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام کے دوستوں کی بنیادی تحفظات یہ ہیں کہ وہاں جامع حکومت کی ضرورت کو نظر انداز کر کے بیرونی مداخلت اور بہت سے سماجی اور نسلی گروہوں کی جانب سے مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا۔ اب ان کی جانب سے یہ بیان طالبان کی نئی عبوری حکومت کے اعلان کے بعد آیا ہے، تو بظاہر تو طالبان کے پنجشیر میں قبضے پر تنقید ان کی نظر آ رہی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ طالبان کا دعویٰ ہے پنجشیر پہ انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ مزاحمتی فورس جس کی قیادت احمد مسعود کر رہے ہیں وہ اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران نے کہا تھا پاکستان کی جانب سے طالبان کی مدد سے متعلق رپورٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم طالبان نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ عورت اور نئی طالبان حکومت یعنی طالبان حکومت کی کابینہ میں کسی بھی خاتون کو تعینات نہیں کیا، بلکہ صرف طالبان کی کابینہ میں خواتین کے امور کی وزارت کا سرے سے نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تاہم خواتین کی عدم شمولیت پہ طالبان نے کہا کابینہ کی یہ فہرست ابھی حتمی نہیں ہے بھائی، ابھی اور ہونی ہے۔ اور ان میں ملا فاضل، خیر اللہ، ملا نوری، عبدالحق یہ سارے شامل، اگر جس کابینہ میں ایسے طالبان رہنما موجود ہیں جو گوانتانامو بے اور افغانستان کی مختلف جیلز میں بھی رہ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 27 میں سے نئی افغان کابینہ کے کم از کم 14 اراکین جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ اس میں خود وزیر اعظم ان کے ملا محمد حسن اخون، ملا عبدالغنی برادر، مولوی عبدالسلام، مولوی محمد یعقوب یہ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، سراج الدین حقانی اور ان کے بعد داخلہ ہے۔ تو کافی یعنی اب کریٹیکل سچویشن ہے اس معاملے میں کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری کابینہ میں ایسے بھی اراکین شامل ہیں جو پاکستان کے دینی مدرسے دارالعلوم حقانیہ اخوڑا خٹک سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، یہ جو سمیع الحق صاحب کی تھی اور ہے۔ ملا عبداللطیف منور منصور نے دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا عبدالباقی بھی یہیں کے حقانی کے زیر تعلیم رہے ہیں۔ نجب اللہ حقانی بھی اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہے۔ بہرحال ہم طالبان کیا کہتے ہیں جی ہم دوسروں کو اپنی کابینہ کیوں نامزد کرنے دیں؟ جب دوسرے ملک اپنا کام یہ خود کرتے ہیں تو ہم سے کیوں امید کرتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ کے کابینہ کریں گے؟ طالبان کی جیت کا مطلب ہے طالبان حکومت، اور انہوں نے ایسی حکومت کے قیام سے انکار کر دیا جس میں سب کی شمولیت ہو۔ انہوں نے سیاسی رہنماؤں اور حکام کو حکومت میں شامل کرنے سے انکار کیا، پرانے والے یعنی، اور خاص طور پہ وہ جن کے اوپر بدعنوانی کے یا کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ خود تو ان سے مذاکرات کرتا رہا، 4 سال دوحہ کے اندر مذاکرات کرتا رہا، اب کہتا ہے کہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو مذاکرات کیوں کر رہے تھے اور وہ باتیں کس سے کر رہے تھے اس وقت؟ اگر ان کی کوئی لیجٹمیٹ ویلیو نہیں تھی، لیگل ویلیو نہیں تھی، تو دوحہ میں اتنے سال کیوں مذاکرات ہوتے رہے؟ اس کا جواب تو امریکہ نہیں کوئی دے سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔